मैं आपको एक कथा सुना रहा था, दयालु सासू की कथा थी, याद है? सासू को अपने दामाद पर दया आ जाती है। पत्नी कहती है अपने पति से, ससुराल जाओ, शायद कुछ सहयोग मिल जाए। जिस बेटी के घर में गरीबी है, वो बेटी हमेशा अपने माँ बाप की ओर बाट जोहती रहती है। पत्नी ने भेजा तो दामाद ससुराल पहुंचा। दामाद मांग नहीं सकता था, याद रखना, समझने वाले समझ जाते हैं और बिना मांगे भी दे देते हैं, और कंजूस लोग मांगने से भी नहीं देते हैं। इसलिए विवेकवान व्यक्ति पहले सोच लेता है यहां क्या करूं। दामाद कुछ नहीं बोला, लेकिन दिवाली के 3 दिन पहले पहुंचा। सासू ने अपने पति से पूछा, इनको कुछ दे दूं? पति शिक्षक था, मास्टर था, उसने कहा लड्डू दे दो, दिवाली है, लड्डू ले जाए मीठा, बेटी भी खा लेगी। सासू ने सोचा क्या करूं। पति ने कहा लड्डू दे दो। पति चला गया स्कूल पढ़ाने के लिए। सासू ने लड्डू बनाए और हर लड्डू में एक एक स्वर्ण मुद्रा रख दिया। 10 लड्डू बना कर दिया, पैकिंग कर दिया, बांध दिया और कहा 1 किलो लड्डू है, दामाद देवता घर ले जाना, मेरी बेटी को भी खिलाना और तुम भी खा लेना, हमारे जो नाती हैं उनको भी खिला देना। दामाद फीके मन से बोला ठीक है, क्योंकि दामाद को पैसों की जरूरत थी। लड्डू देख करके भी दामाद खुश नहीं हुआ, क्योंकि दामाद सोचता था लड्डू क्या है, खा लूंगा, हजम हो गया, बात खत्म। लेकिन समस्या ये है कपड़े हैं नहीं, वो कहां से खरीदूंगा, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं। हर व्यक्ति खाने से खुश नहीं होता है, उसकी जो समस्या और आवश्यकता है वो जब पूरा होती तब खुश होता है। इसलिए याद रखना, जो आए उसको खिलाते ही मत चले जाओ। हमारे आश्रम पर भक्त आते हैं, संत लोग कहते हैं चलो भोजन कर लो, भंडारा कर लो। ज्यादातर उनके सत्कार में इनकी ड्यूटी लगती, सुखपाल दास दिल्ली वाले, ये सबको हाथ जोड़ कर ले जाते। तो भक्त बोलता है मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे दर्शन की भूख है, मुझे दर्शन कराओ गुरु जी की। भोजन करने चला जाऊंगा तब तक दर्शन बंद हो जाएंगे, तो फिर शाम को मिलेंगे। भूख भी सबकी जुदा जुदा है, बहुत बड़ी चीज है। और जब लड्डू लेकर दामाद चला तो दामाद रास्ते में सोच रहा है कि लड्डुओं का क्या करूंगा, इतने लड्डू, हम घर में तो 2 ही 3 लोग हैं। तो उसने जाकर एक हलवाई की दुकान पर लड्डू बेच दिया और बेच करके पैसे ले लिए, 100 रुपये मिल गए। अपने सास ससुर को कोस रहा है कि लड्डू दिया, थोड़ा विवेक करते, कुछ रुपये दे देते, बच्चों के कपड़े हो जाते, उनकी बेटी के लिए कपड़े खरीद लेते, दिवाली का पर्व है।